साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स के अंतर्गत जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। कौन सा चैप्टर है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके अंतर्गत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा प्रकाश का परावर्तन और दूसरा परावर्तन के नियम, इसको कवर करने वाले हैं। 100% बोर्ड पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है और एकदम जीरो लेवल से इसको हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि एकदम बेसिक से समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। पहले प्रकाश का परावर्तन है क्या? भाई परावर्तन का मतलब है कि मान लो ये हमारे पास कोई समतल है, भाई चिकना तल है। चिकना तल ना होगा तब भी परावर्तन होगा, पर परावर्तन ज़्यादा हो इसलिए तल का चिकना होना जरूरी है। तो भाई मान लो ये कोई चिकना तल है, अब इस पे बढ़िया प्रकाश ऐसे टहलते टहलते चला आ रहा, टकराएगा तो क्या होगा? तो टकराने के बाद प्रकाश ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा। तो ये जो वाली घटना होती है इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जरा यहाँ पर ये वाला फिगर देखें, क्या हो रहा है इसमें? इसमें भाई हो रहा है क्या? इसमें इस प्रकार से टॉर्च से प्रकाश जा रहा है और इस दर्पण में पड़ रहा, कांच में पड़ रहा है, समतल चिकने में पड़ रहा है और उसके बाद प्रकाश इधर सामने वाले इंसान की ओर जा रहा है। जा रहा है ना भाई? क्या हो रहा है? सबसे पहले जो है प्रकाश टॉर्च से निकलकर इस समतल पे पड़ रहा है। समतल यहाँ पर हमारा कांच है, तो भाई समतल कुछ भी हो सकता है, चिकना तल होना चाहिए। तो ज़्यादा परावर्तन के लिए दर्पण लिया जाता है, कांच लिया जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा परावर्तन होता है। तो ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट, सबसे ज़्यादा परावर्तन किस में होता है? दर्पण में, कांच में। तो अब भाई ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? इस दर्पण में प्रकाश मार रहे हैं और ये प्रकाश सामने वाले इंसान की ओर इधर जा रहा है। तो ये जो प्रकाश किसी तल से टकरा के, प्रकाश किसी तल से टकरा के उसी माध्यम में जा रहा है। भाई वही रास्ता में नहीं जा रहा, वही माध्यम में। यहाँ कौन सा माध्यम है? वायु है। यहाँ एक माध्यम क्या मान लेते हैं? वायु। तो प्रकाश क्या हो रहा है? टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो यही वाली घटना बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, जिसे आप कहते हो चौधा लगना। तो ये हमारा है प्रकाश का परावर्तन। क्या है भाई? प्रकाश का परावर्तन। क्लियर हुआ आपको परावर्तन क्या है? तो चलिए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं। जब प्रकाश की किरण, क्या बोलेंगे भाई? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने, ध्यान दीजिएगा, किसी चिकने पॉलिशदार, यानी कि सतह पर पॉलिश लगा होना चाहिए, नहीं तो प्रकाश पीछे नहीं निकल जाएगा। तो प्रकाश पीछे नहीं जाना चाहिए भाई, दूसरे माध्यम में नहीं जाना चाहिए, उसी माध्यम में रहना चाहिए। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है, भाई आने को बोलते हैं आपतित होता है। तो जब प्रकाश की किरण किसी समतल चिकने पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो क्या होता है? प्रकाश का अधिकांश भाग, अब अधिकांश क्यों बोला है, सारा भाग क्यों नहीं बोला है? क्योंकि आप जानते हो कि भाई जब प्रकाश जो है दर्पण में पड़ेगा तो दर्पण गर्म भी तो हो जाएगा, तो प्रकाश का कुछ भाग जो होता है दर्पण को गर्म करने में लग जाता है। तो हम कहेंगे कि जो प्रकाश है ना, इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। उसी माध्यम में क्या होता है? वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो क्लियर हुआ प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन का भाई सिंपल सा मतलब है, एकदम सिंपल सा लॉजिक समझो आप, कि भैया प्रकाश आए, क्या करे? प्रकाश आए और यहाँ पर जो भी सतह होगा इस पे टकराए और टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाए। प्रकाश आए, टकराए और उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो ये घटना कहलाएगी प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। तो चलिए भाई इसका फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक ले लेते हैं समतल। क्या ले लेते हैं? समतल ले लेते हैं और इसमें इस प्रकार से भाई बता देंगे कि इसमें पॉलिश लगा हुआ है। अब इस समतल पर होगा क्या? इस समतल पर ऐसे प्रकाश की किरण आएगी और टकराएगी। अब प्रकाश की किरण टकराएगी तो उसके बाद होगा क्या? इसका जो अधिकांश भाग है उसी माध्यम में वापस ऐसे लौट जाएगा। उसी माध्यम में क्या होगा? वापस लौट जाएगा। तो ये जो घटना हो रही है ना, इसी को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पर जहाँ प्रकाश की किरण टकराएगी इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे भाई? आपतन बिंदु बोलेंगे। और ये जो प्रकाश की किरण चली आ रही है ना, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे भाई इसको हम?
आपतित किरण बोलेंगे। क्लियर हुआ? आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण कहते हैं। और इस आपतन बिंदु पर एक डाल देते हैं लंब। क्या डाल देते हैं? लंब। इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलेंगे भाई? इसको हम लोग एक अभिलंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? आपतन बिंदु पर एक अभिलंब डाल देते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? इस आने वाली किरण को बोल रहे हैं भाई आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जो इधर किरण परावर्तित हो गई है, परावर्तन की घटना हो गई है ना, तो इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। तो आपतित किरण हो गई और इधर वाला क्या हो गया भाई? ये वाला हमारा परावर्तित किरण हो गई। तो इधर से आने वाली आपतित किरण और ये वाली परावर्तित किरण हो गई। और बीच में जो लाइन खींचा है इसको क्या बोला हमने? अभिलंब बोला है। क्या बोला है? अभिलंब बोला है। तो ध्यान रखना है आपको, प्रकाश की किरण आएगी, चिकने समतल पर टकराएगी और उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा माध्यम है भाई? यहाँ पर हमने मान लिया कि इस पूरे में जो माध्यम है वो वायु है। कौन सा माध्यम है? वायु माध्यम है। तो प्रकाश की किरण वायु से ही आई है और समतल से टकराकर वायु में ही चली गई, तो हम कहेंगे भाई एक ही माध्यम में है। तो ये जो घटना होती है ना, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए देखते हैं शॉर्टकट में इसे किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसे भाई हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रकाश का किसी चिकने समतल से टकराकर माध्यम में, उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो चलिए देखते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम के लिए सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर फिगर में समझते हैं भाई। फिगर में क्या देखते हैं हम? जो आने वाली किरण है इसको क्या बोला हमने? इसको बोला आपतित किरण। और परावर्तित होने वाली को परावर्तित किरण। और यहाँ पर ये जो रेखा खींची गई इसको क्या बोला? अभिलंब। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, कौन कौन सी? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में हैं। तीनों क्या हैं भाई? एक ही तल में स्थित हैं। तो इसको हम बोलेंगे परावर्तन का पहला नियम। क्या बोलेंगे? परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि जो आपतित किरण है, आने वाली किरण, और जो परावर्तित होने वाली किरण है, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं ना भाई। तो यही हमारा परावर्तन का पहला नियम हो जाएगा। अच्छा भाई, दूसरा नियम क्या होगा? तो दूसरा नियम थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है भाई यहाँ पर? कि जो भाई ये हमारा समतल हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये आने वाली किरण है, ये परावर्तित होने वाली किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है, इसको बोलते हैं कोण आई। तो ये वाला कोण कहलाता है आपतन कोण। और इसी प्रकार से जो परावर्तित किरण है वो भी अभिलंब के साथ एक कोण बनाएगा, तो जिसको बोलते हैं परावर्तन कोण आर। तो इन दोनों कोण को आपको ध्यान देना है। कौन कौन से? आपतन कोण को और परावर्तन कोण को। तो आपतन कोण हमारा इधर बना है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना है। और इसी प्रकार अगर आपसे कहा जाए परावर्तन कोण कहाँ बनता है, तो परावर्तन कोण बनता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। अब ध्यान देना भाई, जितने झुकाव पे हमारा अभिलंब में प्रकाश आया है, उतने ही झुकाव पे प्रकाश जाएगा। तो हम इस प्रकार से कहेंगे कि जो आपतन कोण होता है, कौन सा कोण? आपतन कोण जो होता है ये सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो फिगर में जरा आप फिर से ध्यान दीजिए। इस प्रकार से हमने बनाया, यहाँ पर अभिलंब डाला। अभिलंब जानते हैं यहाँ पर अभिलंब 90 अंश का कोण बना रहा है। अब प्रकाश की किरण ऐसे आई और ऐसे टकरा के चली गई। तो अगर पूरा 90 बन रहा है, पूरा क्या बन रहा है? 90 बन रहा है। मान लीजिए यहाँ 30 है, यहाँ इधर नीचे एंगल कितना है? 30 है। तो जरा बताइए ये आपतन कोण कितना हो जाएगा? अगर पूरा 90 है, 90 में से आप ये 30 वाला हटा दो, 30 वाला क्या करो भाई? हटा दो, तो आपको ये आपतन कोण मिल जाएगा। तो 90 में से 30 चला जाएगा तो 60 बचेगा। तो इस तरह न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। बस आपको ध्यान ये रखना है, आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण जो होता है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और इसको हम बोलेंगे परावर्तन का दूसरा नियम। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से हम देख लेते हैं परावर्तन के नियम। पहला नियम हमने क्या सीखा था? पहला नियम भाई हमने सीखा कि जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। वेरी गुड, क्लियर हो गया होगा आपको। कौन कौन सी किरणें हो गई भाई? आपतित किरण हो गई है और परावर्तित किरण हो गई है और
आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। वेरी गुड। सेकंड पॉइंट क्या बोलेंगे भाई? सेकंड पॉइंट भी हमारा एकदम इजी है। आपतन कोण, कौन सा कोण? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि जो कोण आई होता है ये बराबर हो जाएगा कोण आर के। कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि जो आपतन कोण होता है ये सदैव परावर्तन कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल किस प्रकार से है भाई हमारा? पहला एग्जाम्पल इस प्रकार से पानी में दिख रहा है प्रतिबिंब किसका? पहाड़ का। आपने देखा होगा पहाड़ पर जाने के बाद जो हमारी ध्वनि होती है, क्या चीज़? जो हमारी ध्वनि होती है, जब वहाँ हम बोलते हैं तो पहाड़ों से टकराने के बाद हमारी ध्वनियाँ वापस आती हैं कि नहीं आती हैं भाई? तो वहाँ जो घटना हो रही होती है वो है प्रकाश का परावर्तन। कौन सा है? प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, दूसरा तो आपको दिख ही रहा होगा भाई, प्यारा सा हमारा कांच के अंदर। देखो भाई, दर्पण में चेहरा देखा जा रहा है अपना, तो कांच के अंदर, किसके अंदर भाई? कांच के अंदर इस प्रकार से प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ हो क्या रहा है? कांच के अंदर जो है सामने वाली वस्तु का कांच के अंदर प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ एनिमल है तो एनिमल का बनेगा भाई, तो जो सामने दर्पण के रखा जाएगा उसका उसके अंदर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, यानी उसी के जैसा एक अंदर इंसान नजर आ रहा है भाई, ये उसका प्रतिबिंब कहलाता है। तो साइंस में ध्यान दीजिएगा, वस्तु को बोलेंगे बिंब। क्या बोलेंगे? बिंब बोलते हैं वस्तु को, और अंदर जो उसकी इमेज बन रही है उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिबिंब बोलते हैं। तो इसका इस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल देखो भाई, पानी पिया जा रहा है। तो तीसरे एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? यहाँ पर भी भाई प्रतिबिंब बन रहा है, और यहाँ पर कैसे बन रहा है? सामने वाले एनिमल का जो प्रतिबिंब है वो वाटर के अंदर बन रहा है, पानी के अंदर बन रहा है। तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये भी हमारा प्रकाश का परावर्तन है। क्या है बच्चों? प्रकाश का परावर्तन है। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब का बनना इसका एग्जाम्पल हो जाता है। तो आई होप कि आपको प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं और इसके जो एग्जाम्पल हैं और इसके जो नियम हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अन्य इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।